मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है शोनशान के मिलिट्री कैंप से, जहाँ पर शोनशान के एल्डर्स सुमो के साथ बात कर रहे थे। वो एक तरह से सुमो से माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि उन लोगों ने एक गलत डिसीजन लिया था जिसकी वजह से उन्हें अपने कुछ साथियों की जान गंवानी पड़ी थी। सुमो उन्हें अब खड़े करते हुए कहता है कि आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फर्दर आपकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। अब एल्डर्स के मुँह से ये बात निकल जाती है कि जो 7000 साल पहले था, डिवाइनर ने सीकिंग की ब्लड लाइन को ग्रीन पर्ल में सेव करके रखा था। अब सुमो के माइंड में एक आइडिया आता है और वो वापस अपने वाटर चैम्बर में चला जाता है। वाटर चैम्बर में चल जाने के बाद वो डिवाइनर को बाहर आने को कहता है और उससे पूछता है कि ये ग्रीन पर्ल क्या है, और ग्रीन पर्ल को उससे ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिट को अलग करके लाइट अवॉइडेंस पर्ल बनाना चाहता था जिससे बाइंग की हेल्प हो सके। अब डिवाइनर उससे कहती है कि आप एक बार फिर सोच लीजिए। वहाँ में नेक्स्ट सीन वो ही सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर हाई प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में थे। वो वाटर अवॉइडेंस बीट को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा किताबें छान मार रहे थे क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था। जानलान काफ़ी चिंता में था। इतने में वहाँ पर बाइंग भी आ जाती है। जानलान मनी मैन कुछ न कुछ बोले जा रहा था। बाइंग कहती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन जानलान के मुंह से मिरर टावर का जिक्र हो जाता है। अब बाइंग उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन जानलान हर बार उसे बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाइंग कहती है ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तो जानलान उसे बता देता है कि सुमो मिरर टावर में गया था। अब हमें नेक्स्ट सीन शीजिंग का दिखाया जाता है जो कि नन्यान के साथ था। नन्यान को वो कुछ बादाम ऑफर करता है खाने के लिए, लेकिन नन्यान मना कर देती है। अब उन दोनों के बीच बात होने लगती है। नन्यान हान जाओ के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वो शीजिंग से शेयर करती है कि जब वो चला गया उसके बाद उसने रियलाइज़ करा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अब शीजिंग भी बताते हैं कि अक्सर लोग हमें पसंद करते हैं और हम उन्हें बाद में रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से बाद में पछतावा होता है। क्योंकि शीजिंग के साथ भी ऐसा हुआ था। उसने त्यांग को खो दिया था, उसने अपनी बीवी को खो दिया था, और भी काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए थे। इतने में वहाँ बाइंग आ जाती है जो सुमो के बारे में पूछती है। अब शीजिंग से बताता है कि सुमो तो यहाँ पर नहीं आया है, तो वो नाशांग से मिल सकती है। अब बाइंग के वहाँ से जाने के बाद शीजिंग नन्यान से कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं। अब नाशांग को वो कहता है कि तुम सुमो से जाके कहो कि बाइंग यहाँ पे आई है, और नन्यान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइंग नाशांग के पास जाती है और उसके साथ थोड़ी देर बात करती है। नाशांग उसे अपने नए सीखे स्पेल्स के बारे में बताती है कि वो क्या क्या नया कुछ सीख रही है। अब वो एक मैजिक स्पेल का यूज़ करती है जिसके कारण बाइंग के चारों ओर एक वाटर बबल क्रिएट हो जाता है। अब बाइंग को लगता है कि उसकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, तो वो अपने दिल में जो कुछ भी छिपा था वो सब कुछ कह देती है कि वो सुमो की कितनी ज़्यादा फिक्र करती है और वो उससे बर्डन नहीं बनना चाहती, और उसने कई बार उसकी जान बचाई है वगैरह वगैरह। ये बातें सुमो भी सुन लेता है क्योंकि वो उसी टाइम वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही सुमो को नाशांग देखती है वो उसका जिक्र करती है। अब बाइंग को उनकी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए बाइंग चुप हो जाती है। खैर वो अब वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं वापस वही सिटी में जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वाटर चैम्बर का, जहाँ पर सुमो अब बाइंग की वही बातें याद कर रहा था। सुमो डिवाइनर को मतलब ऑर्डर देता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि उसे बाइंग के लिए लाइट अवॉइडेंस पर्ल को क्रिएट करना था, लेकिन वो डिवाइनर बाहर नहीं आ रही थी। सुमो को वही बाइंग की पुरानी यादें सता रही थी। वो काफ़ी फोर्स करता है। इसके बाद डिवाइनर बाहर आ जाती है और उसे ग्रीन पर्ल दे देती है, और डिवाइनर ये बात भी कहती है कि वो उन्हें बदल नहीं पाई, वो पुराने सीकिंग की तरह ही हैं, और अब आज भी आप वही गलती दोबारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से नहीं रोक पाई, आप जरा भी नहीं बदले। अब सुमो जो वाटर जो पर्ल होता है ग्रीन पर्ल उसे ले लेता है और उस पर अपना मैजिक स्पेल यूज़ करने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें वही सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर हाई प्रीस्ट को अब याद आ चुका है कि वाटर अवॉइडेंस पर्ल आखिर कहाँ पर है। उसे जैसे याद आता है वो सभी को इकट्ठा करता है और बताता है कि जो वाटर अवॉइडेंस पर्ल है वो जूई माउंटेन में है। अब उनकी डेस्टिनेशन टोटल में आके एक ही जगह पे फोकस हो रही थी। जानलान की पावर स्त्री वहीं पे थी, वाटर अवॉइडेंस पर्ल भी वहाँ पर था। जानलान को वाटर मिरर में किसी की आंखें दिखाई देती है। अब वो जैसे हाई प्रीस्ट से इस बारे में जिक्र करता है, तो हाई प्रीस्ट कहते हैं कि वाटर मिरर को सिर्फ हाई प्रीस्ट ही ओपन कर सकता है और कोई नहीं। इसके बारे में शायद हमारे क्लासिकल्स में लिखा हो कुछ। और जानलान जब पूछता है कि क्या ऐसा वाटर मिरर कहीं और भी है,
हाई प्रीस्ट बताते हैं कि हेवन टेम्पल में ऐसा वाटर मिरर है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो ने लाइट अवॉइडेंस पर्ल को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो यिनची और नान्युन से मिलता है। उसने आंट्रू को मैसेज भेजा था ताकि वो कांगलू के मिस्टीरियस मैन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर सके, लेकिन आंट्रू के से जो रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग तो कांगलू का कोई भी आदमी उसके बारे में नहीं जानता है, वो हेवन टेम्पल से कभी बाहर ही नहीं आता। अब सुमो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कौन है जो इस तरह से कांगलू की हेल्प कर रहा है और आखिर क्यों। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बाद वो सुमो के पास जाता है और सुमो से अपनी फिक्र जाहिर करता है। वो सुमो को ये भी बताता है कि वाटर अवॉइडेंस बीट भी जोई माउंटेन में है। खैर यहाँ पे सुमो भी अब स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि वो भी जोई माउंटेन में है, मतलब डेस्टिनेशन उनकी एक ही है, सभी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जो जोई माउंटेन है वहाँ पर वो शियान परिवार का एक टेरिटरी है और जहाँ पर कोंगसोंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्पेल है। वहाँ पर सिर्फ कोंगसोंग के लोग ही जा सकते हैं, अदर लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पर जहाँ पर ज़ानलान वापस वही सिटी में आ गया हो, जहाँ जो 5 मास्टर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया था। कुछ चाहते थे कि जो ज़ानलान है वो कोंगसोंग और सी के बीच अलायंस क्रिएट ना करे, उन्हें शुआनशान पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। अब यहाँ पर ज़ानलान को गुस्सा आ जाता है और वो सुमो की उस बात को बता देता है कि उसने किस तरह से थंडर स्ट्राइक और लाइटनिंग करी थी, जिसकी वजह से जो 5 मास्टर्स हैं वो कांगलू के अटैक से बचे थे। और इसके अलावा कई बार सुमो ने उनकी जान बचाई थी, जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। अब जो मास्टर्स हैं वो तो कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद बाइंग कहती है कि क्या तो आपको पहले से ही पता था कि वो सब सुमो ने करा है। ज़ानलान भी कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंग जो मिरर लेक है उसके किनारे पे आती है। उससे सुमो की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी कि वो आर्ट ऑफ मिरर का बार बार यूज़ कर रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाएगा। अब हमें वही सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होयांग और लॉर्ड चिन आपस में बात कर रहे थे। लॉर्ड चिन ने उसे फ्लावर फेस्टिवल में आने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन जो होयांग होती है वो बाइंग को अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो वो ज़ानलान के पास जाती है और उससे परमिशन मांगती है। ज़ानलान भी कहता है कि वो बाइंग से इस बारे में कह देगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाइंग अभी आखिर है कहाँ। इसके बाद हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है जो अब लाइट अवॉइडेंस पर्ल तो क्रिएट कर चुका था, लेकिन उसे बाइंग को देने की बारी थी, इसलिए वो शीजिंग के घर के पास आता है। वहाँ पर वो नाशांग से मिलता है। नाशांग से तो पता चलता है कि बाइंग हर रात को उससे मिलने आती है, तो वो शायद रात को यहाँ पे आ सकती है। अब सुमो वहीं पे वेट करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात। शीजिंग पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कब से वेट कर रहा है। अब नाशांग शीजिंग से कहती है कि वो बाइंग का वेट कर रहा है, उसे वेट करने दो, शायद बाइंग यहाँ पे आ जाए। वो वहीं पे सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही नाशांग जैसे सुमो को देखती है वो हैरान हो जाती है। वो इंची को उठाती है और सुमो से कहती है कि आप पूरी रात यहाँ पर थे, शायद वो नहीं आई है। अब सुमो को लगता है कि नाशांग ने उसे झूठ कहा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब बाइंग की बात करें तो वो एक माउंटेन पे गई थी ताकि हर्ब्स को इकट्ठा कर सके सुमो के लिए, और पूरी रात वो वहीं थी। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो तो वापस चला गया था। अब ज़ानलान का सीन दिखाया जाता है जो शुआनशान के क्लासिकल्स में एक रहस्य के बारे में पता करता है कि आखिर कौन है जो कि वाटर मिरर को ओपन कर सकता है। वहाँ उसे पढ़ने पर पता चलता है कि वाटर मिरर को ओपन करने के लिए सिर्फ हाई प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई वाटर मिरर को ओपन कर सकता है तो वो है कोंगसोंग के राजा का रॉयल वंश। वो अपने खून का यूज़ करके वाटर मिरर को ओपन कर सकता है। तो ज़ानलान इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपने ब्लड का यूज़ करता है और उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण वाटर मिरर ओपन हो जाता है और उसे वही मिस्टीरियस मैन कांगलू का दिखाई देता है। अब वो बंदा जो है अपने मैजिक का यूज़ करता है, जिसके कारण वो ज़ानलान वाटर मिरर की ओर खींचा चला जाता है। वो ज़ानलान को एक मैसेज देता है कि अगर वो ज़्यादा जानना चाहता है तो मिरर टावर में आज़ाद को अकेला आ जाए। अब ज़ानलान भी उसकी बात पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ानलान शीजिंग से मिलने के लिए गया था। वो शीजिंग से इस बारे में कहता है कि उसे किस तरह से उस आदमी से बात हुई, उसके साथ कनेक्टेड हुआ। अब शीजिंग बाइंग को बताने के लिए कहता है, लेकिन वो ज़ानलान इस बात से मुकर जाता है। सुमो को ही वो बताना नहीं चाहता था।
वो शीजिंग से इस बारे में इसलिए कहता है क्योंकि वो शीजिंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने एक प्लान बनाया था ताकि शीजिंग जो है अपने इनविजिबल अम्ब्रेला का यूज़ करके इनविजिबल फॉर्म में जाए और शॉनशान की लाइब्रेरी में या फिर कहें कांगसांग की लाइब्रेरी में जाके शॉनशान के क्लासिकल के सेकंड पार्ट को ढूंढ सके और वो जाएगा मिस्टीरियस मैन से मिलने के लिए। अब शीजिंग मान जाते हैं और इसके बाद वो अपने मैजिकल अम्ब्रेला को लेने के लिए चल जाते हैं। अब जानलान नाशांग से मिलता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और उससे फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्लावर फेस्टिवल प्रेमी का था। वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई विश मांगता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। जानलान ने 100 साल पहले इस फ्लावर फेस्टिवल को देखा था और इस बार वो इसे मिस करने वाला था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब वो नाशांग भी येंची को के साथ ज़िद करती है और कहती है कि वो फ्लावर फेस्टिवल में जाना चाहती है। ये उसका पहला फ्लावर फेस्टिवल था। येंची कहता है कि वो ननलियान को साथ में ले जाए, लेकिन नाशांग सिर्फ येंची के साथ जाना चाहती थी। अब शीजिंग भी आ जाता है और जानलान और शीजिंग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जो जानलान है वो मिरर टावर में एंटर कर जाता है। मिरर टावर में एंटर करते ही उसे यूजू मिलती है और यूजू उसे सीधे ले जाती है मिस्टीरियस मैन के पास। शीजिंग उसके साथ ही था। ये उनको जाता देख शीफेंग देख लेता है। अब जानलान जाता है उस मिस्टीरियस मैन के पास जिसके साथ वो बात करने लगता है। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और शीजिंग लाइब्रेरी की ओर जाता है। जानलान उस मिस्टीरियस मैन से बात कर रहा था, लेकिन उसके साथ बात करते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा कांगसांग का ही पुराना कोई राजा है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। बाइंग नाशांग से मिलने के लिए जाती है। नाशांग से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जो जानलान है वो फ्लावर फेस्टिवल में गया है और अब बाइंग भी फ्लावर फेस्टिवल में जाने की बात करती है। येंची सुमो को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नाशांग उसे मना करती है। तो येंची चोरी से अपना एक साउंड पर्ल यूज़ करता है और सुमो को इसका मैसेज दे देता है। नेक्स्ट सीन हमें बाइंग का दिखाया जाता है जो फ्लावर फेस्टिवल में वेट कर रही थी कि आखिर सुमो कब तक आए। अब उसे इमेजिनेशन होने लगती है कि काश सुमो यहाँ पर आ जाए। वो सुमो को देखती है, ऐसा लगता है कि वो सुमो से मिल जाती है, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और वो वहीं पे बैठी थी। इसके बाद सुमो का दिखाया जाता है जो कि फ्लावर फेस्टिवल की ओर जा रहा था। इतने में वहाँ पर ननलियान आ जाती है। ननलियान उसे सैल्यूट करती है और उससे पूछती है कि वो फ्लावर फेस्टिवल की ओर जा रहा है। तो सुमो कहता है कि हाँ। अब ननलियान अपने एक जिक्र करती है। वो कहती है कि हंजाओ ने अक्सर ये विश करी है कि मैं उसके साथ फ्लावर फेस्टिवल में जाऊं। वो अक्सर वहाँ जाया करता था विशेज़ मांगने के लिए, लेकिन उसकी ये विश कभी पूरी नहीं हुई। खैर ये टाइम है, आप जाइए, अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो लेट हो जाएंगे। अब सुमो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें बैरक का दिखाया जाता है, कांगलू के आर्मी का। वहाँ पर जो फेलियान होता है वो युवान को अपने साथ ले जाता है ताकि वो फ्लावर फेस्टिवल में जा सके। अब वापस से बाइंग का सीन दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि येंची ने उसे बताया था कि सुमो पूरी रात उसका वेट कर रहा था। येंची का सीन दिखाया जाता है जो कि नाशांग के साथ फ्लावर फेस्टिवल में घूम रहा था। अब येंची काफ़ी ज़्यादा भोला भाला था, नाशांग काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक थी। नाशांग को पता चल जाता है कि येंची ने सुमो और बाइंग को उनकी सच्चाई बता दी है। उसने सुमो को बता दिया था कि बाइंग फ्लावर फेस्टिवल में आने वाली है और बाइंग को ये बता दिया था कि जो सुमो था वो पूरी रात उसका वेट कर रहा था। इसके बाद हमें बाइंग का सीन दिखाया जाता है जो उस ब्रिज पर वेट करते करते थक जाती है और वहाँ से चल जाती है। इतने में सुमो भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों एक शॉप पे मिलते हैं जहाँ पर वो एक टोकन लेती है जिसके ऊपर अपनी विश उसने लिखनी थी। अब सुमो उससे पूछता है कि वो क्या विश मांगती है। तो बाइंग उसे बताती है कि वो विश करती है कि जो शॉनशान के लोग हैं वो बीलियो सी में वापस चल जाएं और कांगसांग दोबारा से नया सूरज देखें। सुमो कहता है तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुम कोई पर्सनल विश नहीं मांगना चाहती। तो बाइंग कहती है कि नहीं। अब बाइंग उससे पूछती है कि क्या तुम क्या विश मांगोगे। तो सुमो कहता है कि मैं विश तो मांगता, लेकिन मेरी विश शायद फ्लावर ट्री जो है पूरी ना कर पाए, फ्लावर गॉड इसे पूरी नहीं कर सकती। बाइंग कहती है कि तुम्हारी विश क्या है। तो सुमो कहता है कि मैं चाहता कि तुम मेरे साथ बेलियो सी वापस चलो और हमेशा मेरे साथ रहो। बाइंग कुछ नहीं कहती। सुमो कहता है कि तुम अपना जवाब इसके ऊपर लिख सकती हो। और इसके बाद वो चल जाते हैं फ्लावर ट्री की ओर।
बाइंग उसके ऊपर अपना जवाब लिख देती है। अब जैसे उस टोकन को फ्लावर ट्री के ऊपर टांगने की बात आती है, सुमो कहता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन बाइंग कहती है ये मेरे और फ्लावर गॉड के बीच की बात है, तो आपको ये देखने का हक नहीं है। इसलिए जब वो टोकन फ्लावर ट्री के ऊपर रख देती है, इसके बाद सुमो की तबीयत खराब होने लगती है। इतने में वो नीचे फेलियान और यूहान को देख लेते हैं, तो सुमो से उठाकर छत पे चल जाता है। बाइंग कहती है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन सुमो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फ्लावर गॉड के इस फेस्टिवल को देखो, फ्लावर ट्री को ब्लूम करता हुआ देखो। इसलिए वो थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, तो फ्लावर ट्री जो है महकने लगता है। सभी अपनी अपनी विशेस मांगते हैं। अब इसके बाद फिर से बाइंग से जाने की बात करती है, तो सुमो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल का सूरज मेरे साथ देखो। बाइंग कहती है लेकिन मैं तो नहीं देख सकती। सुमो कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ संभालूंगा। अब वो वहीं पे रुक जाते हैं और बाइंग जो है उसकी बाहों में सो जाती है। वैसे अगले दिन सुबह मॉर्निंग का सीन होता है। सुमो ने लाइट अवॉइडेंस बल्ब उसके गले में टांग दिया था। जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, बाइंग अपना हाथ जो है मुंह के आगे कर लेती है ताकि सूरज की रोशनी में उसका फेस न जले, लेकिन सुमो उसके हाथ को नीचे करते हुए कहता है कि तुम अभी ये सब देख सकती हो। जैसे ही बाइंग देखती है कि उसका चेहरा नहीं जल रहा है, वो कहती है कि ये सब कैसे हो। सुमो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था ना कि तुम अगले दिन का सूरज देखोगी, तुम देख सकती हो। दरअसल उसकी हाफ स्पिरिट उस पर्ल के अंदर कैद थी और इससे उसकी स्पिरिट जो है डैमेज हो रही थी। जो पर्ल था वो सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था। इसके बाद हमें जानलान का सीन दिखाया जाता है। जानलान मिरर लेक के किनारे बेहोश पड़ा था। उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था। दरअसल जब वो मिस्टीरियस मैन से बात कर रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई कोंगसों का पुराना राजा है। अब वो उसे कहता है कि जो वाटर मिरर है वो उसे कैसे यूज़ कर सकता है। लॉर्ड जीजे बताते हैं कि जैसे तुम कर सकते हो। इससे उसकी कंफर्मेशन क्लियर हो जाती है कि कोंगसों का कोई रॉयल किंग है। और लॉर्ड जीजे उसे बताते हैं कि वो पूरे युनहुआंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जानलान कहता है कि तुम कैसे पावरफुल हो सकते हो। पूरे युनहुआंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो शीजन और बाई वेई है, जो कि पहले सक्सेसर थे हेवन रिंग और अर्थ रिंग के। लेकिन लॉर्ड जीजे कहता है कि ये सब बकवास है। अब जो जानलान है उस पर अपनी पावर का यूज़ करता था। पावर उसकी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन इसके थ्रू जो उसके अंदर की का पुराना कोंगसों का राजा है वो जाग जाता है और वो जानलान से कहता है कि मेरा उत्तराधिकारी। ये बात सुन के जानलान को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब वो जानलान से अपने अंदर के शैतान से जानलान को बचाने के लिए जानलान पर अपनी पावर का गॉड पावर का यूज़ करता है और उसे वहाँ से मिरर लेक में फेंक देता है। अब जो जानलान को ऐसा लगता है कि शीजिंग के साथ क्या हुआ होगा, तो वो चला जाता है शीजिंग के पास। शीजिंग के पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो लाइब्रेरी में उस किताब को ढूंढ रहा था तो इतने वहाँ पर शीफेंग आ जाते हैं और शीफेंग पर हमला कर देता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 20 समाप्त हो जाता है।